ईरान जंग की वजह से अमेरिका और इसराइल को न सिर्फ दुनिया भर में धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा है, बड़े बड़े देशों ने धीरे धीरे इनसे दूरी बनाना शुरू कर दी है, बल्कि ईरान जंग की वजह से अमेरिका के फौजी बड़े बुरे हालात से गुजर रहे हैं। यहां तक कि इनके फौजियों को खाने पीने की किल्लत पेश आ गई है। इनके फौजियों को पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिल रहा। इन सब की एक वजह है और वो है ईरान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षद मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका इसराइल ने अपना हुलिया ही बदल लिया है। ईरान जंग की वजह से अमेरिका और इसराइल को ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कोई भी अमेरिका और इसराइल को आंख दिखा रहा है, लानतें भेज रहा है, इनको गालियां दे रहा है और हालत ये हो गई है कि इनके फौजियों तक अनाज नहीं पहुंच रहा। ये वो फौजी हैं जो अमेरिका के माथे सुपर पावर का टप्पा लगाते हैं, पर उन्हें पेट भरने के लिए 2 वक्त निवाला भी मुहाल हो चुका है। कोई भी मुल्क चाहे कितना ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक उसके पास एक मजबूत फौज ना हो जाए तब तक उसे एक मुल्क के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर कोई मुल्क खुद को सुपर पावर कहता है, खुद को बहुत बड़ा ताकतवर कहता है, खुद को बड़े बड़े मुल्कों का आका कहता है, लेकिन अगर उनके फौज को खाने पीने की किल्लत हो जाए तो सुपर पावर के तमगे पर सवाल उठना लाजमी है। अगर दुनिया के सुपर पावर मुल्क को फाका कशी की नौबत आ जाए, उसकी फौज को भूखा रहना पड़े, खाने के लिए अनाज का दाना न मिले, तो किस काम का ऐसा सुपर पावर और किस काम की ऐसी ताकत जो अपने फौजियों को दाने दाने को तरसा दे। जो फौजी अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए जान देते हैं, अगर इन फौजियों को भूखे रहना पड़े तो आखिर खुद को सुपर पावर कहने से क्या फायदा। लानत है ऐसे सुपर पावर के तमगे पर जो पूरी दुनिया को आग दिखाता है पर अपने फौजियों को रोटी का एक नवाला भी नहीं दे सकता। अमेरिकी मीडिया ने एक ऐसी रिपोर्ट शेयर की है जिसके बाद अमेरिका में भूचाल आ गया है। अमेरिका में ये सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप किस दम पर ईरान को कमजोर करने का दावा कर रहे हैं, जब ईरान की वजह से अमेरिका के फौजियों को ही दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। इनकी थाली में बहुत ही मामूली खाना मिल रहा है और आधा पेट खाकर अमेरिका के फौजी सुपर पावर का गुणगान कर रहे हैं। वाकई ऐसा सुपर पावर का तमगा सिर्फ अमेरिका को ही मुबारक हो। ईरान के नाकाबंदी की वजह से हार्मुस से कोई भी जहाज गुजर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर अमेरिका जहाजों को ईरान जाने नहीं दे रहा। अमेरिका वहां चौकीदार बनकर पहुंच गया है, कह रहा है कि हम भी ईरान के जहाजों को नहीं जाने देंगे। पर जब अमेरिका खुद ही हार्मुस पर कंट्रोल करने के लिए वहां फौज लेकर पहुंचा हुआ है, उसके फौजियों को अनाज की दिक्कत क्यों हो रही है। हार्मुस पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से अमेरिकी फौज को राशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अमेरिकी फौजियों को आधा पेट खाना पड़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस ट्रिपोली पर तैनात अमेरिकी फौजियों ने अपने अपने अहले खाना यानी अपने अपने परिवारों को इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें बहुत कम खाना मिल रहा है, उन्हें खाने की बहुत कम मिकदार दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। उन्हें जरूरत के मुताबिक खाना नहीं मिल रहा। सब्जियां भी अमेरिकी फौजियों को नसीब नहीं हो रही हैं। जितना राशन है उतने में मिल बांट कर एक दूसरे को शेयर कर के खाना पड़ रहा है, जो एक फौज के लिए निहायत ही शर्मिंदगी का सबब है। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना सपने में ईरान को हराने के सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करता है। कहता है हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान की ताकत को खत्म कर दिया, ईरान की फौज को खत्म कर दिया, ईरान की नेवी खत्म कर दी, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान की तबाही और बर्बादी अमेरिका के फौजियों पर भारी पड़ रही है। अमेरिका के फौजी दाने दाने के लिए मुहाल हो गए हैं, खाने से ही मोहताज हो गए हैं। उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, अनाज नहीं मिल रहा, पेट भरने के लिए उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई फौजियों ने अपने घर वालों से इस बात की शिकायत की है कि उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वो उनके लिए बहुत ही नाकाफी है। कई फौजियों ने अपने परिवारों को अपनी खाने की प्लेट की फोटो भेजी है, जिसको देखकर परिवार वालों का कलेजा मुंह को आ रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका बेटा एक सुपर पावर के लिए जंग लड़ रहा है या निहायत बुज़दिल कायर मुल्क के लिए अपनी जान दे रहा है। अमेरिकी फौजियों ने अपने परिवार को बताया है कि वो खुद राशनिंग कर रहे हैं, यानी खाना एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा खाना हर फौजी को मिल सके। ये तमाम ग़िज़ाई किल्लत ऐसे वक्त में पेश आ रही है जब 2 हफ्ते की सीज़ फायर लागू है और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने फौजियों की तैनाती कर रहा है और फाइटर जेट लड़ाकू जहाजों की तैनाती कर रहा है। और जब फौजियों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा तो आखिर खाली पेट कोई जंग कैसे लड़ेगा। कई परिवार वालों ने अपने बच्चों की हालत को देखकर उन्हें मेल डिलीवरी से खाना भेजा है। साफ सफाई के साजो सामान के साथ साथ दवाइयां भेजी हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाई। मेल डिलीवरी ठप होने की वजह से हजारों डॉलर के सामान अमेरिकी फौजियों के परिवार वालों ने भेजा है, जो रास्ते में ही रुका हुआ है, उन तक पहुंच नहीं पा रहा, जिससे अमेरिकी फौज को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक तो पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फौजियों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का शिकार बनना पड़ा। वो इस हद तक परेशान हो गए थे कि उनके अपने मिलिट्री बेस ईरान के हमलों की वजह से तबाह बर्बाद हो गए और उन्हें होटलों में जाकर छुपना पड़ा। वहां सिविलियन इलाकों में जाकर
जान बचाना पड़ा। ऐसे में अगर अपने जहाजों पर तैनात फौजियों को खाने पीने की इतनी किल्लत होगी तो यह अमेरिका के लिए बड़ी शर्म की बात है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जो भी ईरान जंग को गलत ठहराता है वो फौरन ट्रंप के निशाने पर आ जाता है। यहां तक कि पॉप लियो 14 के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया पर इतने वाहियात कमेंट कर रहे हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े ईसाई देशों में और खुद अमेरिका की ईसाई आवाम में ट्रंप की इस हरकत को गलत माना जा रहा है। ट्रंप ने सबसे पहले एक पोस्टर शेयर कर खुद को ईसा मसीह दिखाने की कोशिश की, जिसको पूरी दुनिया ने गलत करार दिया। बाद में वो कहने लगे कि वो तो मेडिकल स्टाफ के तौर पर खुद को दिखाना चाह रहे थे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। वो सपनों को सच मान लेते हैं और मीडिया में आकर बकवास करने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार है। मतलब अमेरिका बैठे बैठे ही बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमेरिका को ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान जंग में इनको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। वो इसे डायल्यूट तो कर सकता है लेकिन वो इसे छोड़ नहीं सकता है। पूरा जंग ही इसी बुनियाद पर लड़ी गई है और ईरान ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। अमेरिका ने कोशिश भी की थी कि ईरान के यूरेनियम को चुरा लिया जाए, लेकिन ऐसा करने में उसका बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया और अमेरिका के 2 बड़े बड़े फौजी जहाज ईरान की धरती पर तबाह बर्बाद हो गए। यहां तक कि ईरान के हमलों की वजह से अमेरिकी फौज को भागना पड़ा और अमेरिका का सदर दावा कर रहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ देगा। ये कोरी बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ और फर्जी दावे करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी के हालात देखकर ये नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर बिल्कुल फिट फाट है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर किसी बीमारी का शिकार है और उनका इलाज जल्द से जल्द कराने की जरूरत है और फौरी तौर पर इन्हें अमेरिकी सदारत से हटाकर पागल खाने नहीं भेजा गया तो आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को पागल बना देगा और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकियों का होगा। अमेरिका मालूम नहीं तुमने क्या खाकर डोनाल्ड ट्रंप को चुना था और जो अब तुम्हारे बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई है। ट्रंप को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। अमेरिका को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है जिसे चाहकर भी वो कबूल नहीं कर सकता और दुनिया उसे एक हारे हुए बिगड़ैल तानाशाह के तौर पर देख रही है। इस जंग में किसे जीत मिली है और किसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।